व्हाट्सअप गाइस। सो जिम से सीधा मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। जो ये स्क्रीन है अभी, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब माई चैनल बीस्ट बाबा, ताकि ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आप आगे देख सको। और कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, कुछ दिनों पहले क्या, आज 25 है, कल yesterday was 24। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था आई गॉट स्ट्रॉन्गर वन रैप मैक्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था वन रेपिटेशन मैक्सिमम कैसे लगाना है, उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बताई थी और उसको करके भी दिखाया था। बट अभी मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ कि कैसे उस नंबर को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक व्यूज़ देख रहे हो, एक दिन में सिर्फ 10 व्यूज़ आए, क्योंकि मेरा चैनल अभी छोटा है और इतने लोग इंगेज नहीं होते हैं। 3357 सब्सक्राइबर आप देख रहे हैं। तो अगर आप आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं यहाँ पे। सो वन रैप मैक्स की हमने बात करी थी लास्ट टाइम, अब इसको कैसे आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने शेड्यूल में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको डबल स्प्लिट करनी है। डबल स्प्लिट का मतलब होता है एक दिन में एक बॉडी पार्ट से ज़्यादा। कई लोग एक दिन में एक बॉडी पार्ट करते हैं। जैसे आपने चेस्ट पकड़ लिया एक दिन, फिर लेग्स, बैक, फिर अगले दिन बाइसेप, फिर शोल्डर। तो ऐसे 6 दिन लग जाएंगे आपको 6 बॉडी पार्ट करने में। एक दिन आप रेस्ट ले लोगे, एक हफ्ता ख़त्म। सो सिंगल स्प्लिट कभी भी अच्छी नहीं होती है। रीज़न बीइंग कि बड़ी से बड़ी मसल हमारी 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाती है। सबसे बड़ी मसल्स कौन सी होती है? चेस्ट, लेग्स और बैक। ये 3 बड़ी मसल्स होती हैं। 48 से 72 आवर्स यानी 2 से 3 दिन में बड़ी से बड़ी मसल रिकवर हो जाती है। और जो छोटी मसल होती है वो तो 1 से 2 दिन, 1.5 दिन में ही रिकवर हो जाती है, जैसे बाइसेप हो गई। सो आपको डबल स्प्लिट करनी चाहिए, क्योंकि आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। जो चीज़ आप हफ्ते में 2 आराम से कर सकते हो, उसको आप अगर आप हफ्ते में एक बार ही करोगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो। तो इसलिए डबल स्प्लिट करोगे तो ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा मसल आप गेन कर सकते हो। और अगर आप सिंगल स्प्लिट करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको डबल स्प्लिट करना है। दूसरी बात, क्योंकि मेजॉरिटी जो भी पॉपुलेशन होती है उनका मेन एम यही होता है कि उनको अपनी मसल साइज़ बढ़ानी है, फिट रहना है, ठीक है। तो उनके लिए हमेशा आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो होती है ना, उनको पहले करना ज़रूरी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सको। कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी होती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसे मल्टी ग्रुप एक्सरसाइज जो होती है। जैसे अगर आप मान लो चेस्ट लगा रहे हो ना, तो चेस्ट में सिर्फ चेस्ट हिट नहीं होगी, आपका शोल्डर भी हिट होगा थोड़ा बहुत, और ट्राइसेप भी हिट होगी आपकी। तो मल्टी ग्रुप जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो पहले लगानी चाहिए। मल्टी जॉइंट भी बोल सकते हो। जैसे चेस्ट आप लगाओगे तो उसमें शोल्डर भी इन्वॉल्व होगा और आपकी एल्बो भी इन्वॉल्व होगी, तो वो मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज भी होती है। सो कंपाउंड एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दो, सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइज ही करो। एक या दो दो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। मशीन्स हो गया या फिर ये आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हो गई, ठीक है। कंपाउंड एक्सरसाइज का एग्जांपल दूँ तो 3 मेन कंपाउंड एक्सरसाइज आपको पता होंगी: डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस। अगर आप ये 3 एक्सरसाइज भी लगा रहे हो ना, तो इनमें ही सारा काम हो जाता है। अगर जैसे अगर आप बैक के लिए वही बोलो तो बेंच, अगर आप डेडलिफ्ट लगा रहे हो तो बैक हो गई ट्रेन उसमें। ऑब्वियसली आगे जाने के लिए, जब आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको आइसोलेशन एक्सरसाइज का यूज़ करना पड़ता है, बट दीज आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स। तो दीज आर द कंपाउंड एक्सरसाइजेज, इनको आप सबसे पहले लगाएं तो बेटर है। और इनके बहुत सारे वेरिएशंस भी होते हैं, वेरिएशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है डेडलिफ्ट आप 12 महीने लगा रहे हैं, कभी आप उसको रेस्ट भी देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बेंच प्रेस लगाई थी, फ्लैट बेंच प्रेस, और उसमें मैं अपना मैक्सिमम वेट चेक कर रहा था, जो कि 110 किलो निकल के आया था। बाय द वे मेरा बॉडी वेट 66 केजी है। 66 केजी पे मैंने 110 किलो उठाया था। सो दिस इज़ माय 1 रिपीटिशन मैक्सिमम, ठीक है। अब बात करनी है आगे कि इस नंबर का क्या करें। इस नंबर का आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना गोल देखना है कि मेरा गोल क्या है। मेरा स्ट्रेंथ एंड पावर गोल है क्या, मेरा हाइपरट्रोफी गोल है क्या, मेरा एंडोरेंस गोल है क्या। ये मैंने 3 मेजर कैटेगरी रखी है। कैटेगरी बहुत है, जैसे स्ट्रेंथ एंड पावर अलग अलग चीज़ है। कई लोग एक सोचते हैं, स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, पावर इज डिफरेंट। पावर में 1 रैप 2 रैप का खेल होता है, पावर लिफ्टर जिसको बोलते हैं। स्ट्रेंथ में आप 1 से 5 रैप
तक खींचो, 5-6 रैप तक खींचो, तो दैट इज स्ट्रेंथ। तो पावर सबसे ऊपर आती है, जिसमें रिपीटेशन बिल्कुल जीरो होते हैं, ऑलमोस्ट एक रैप लगाना होता है आपको। स्ट्रेंथ में 5 रैप 6 रैप तक होता है। फिर हाइपोट्रोफी आता है। हाइपोट्रोफी का मतलब है मसल बिल्डिंग। तो मसल बिल्डिंग, आपको मसल से मतलब है, आपको स्ट्रेंथ एंड पावर से इतना मतलब नहीं है। वैसे देखा जाए ये एक दूसरे के पूरक है। अगर आप हाइपोट्रोफी करोगे तो कुछ स्ट्रेंथ और पावर बिल्ड होगी आपकी, और अगर स्ट्रेंथ एंड पावर बिल्ड होगी तो कुछ मसल भी बनेगा आपका। तो ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड आप बोल सकते हो। बट डिफरेंस है इनमें। जैसे एक पावर लिफ्टर है, उसकी मसल कभी भी एक बॉडी बिल्डर से बड़ी नहीं होगी। बॉडी बिल्डर हमेशा विल बी ह्यूज देन अ पावर लिफ्टर। और जो एक पावर लिफ्टर है, और या फिर एक जो बॉडी बिल्डर है, वो कभी भी स्ट्रेंथ में या पावर में एक पावर लिफ्टर को बीट नहीं कर सकता। तो देखने में डरावना, बल्कि मॉन्स्टर हमेशा पावर बॉडी बिल्डर दिखेगा, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी कम होगी एक पावर लिफ्टर से। तो कुछ लोग होते हैं जो नए नए शुरू करते हैं बच्चे, तो आप देखते होंगे पतले दुबले होते हैं, लेकिन अपने वेट से 2 गुना 3 गुना मार लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इस रैप रेंज में काम करा हुआ है, ट्रेन करा हुआ है। और जो एक बॉडी बिल्डर होते हैं वो देखने में ह्यूज होते हैं, लेकिन इतना वेट वो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनको अपना इंजरी से बचना होता है और अपनी मसल को बड़ा करना होता है, ना कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना या पावर को बढ़ाना। तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर एंड्योरेंस आता है। एंड्योरेंस इन दोनों से अलग है। आप ये बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। एंड्योरेंस इनका एक एनिमी बोल सकते हो। तो जब भी आप एंड्योरेंस में वर्कआउट करोगे, जो कि यहाँ पे रैप रेंज मैंने बता रखी है, तो उसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना मसल का और पावर का, स्ट्रेंथ का। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना वेट आप इसमें उठा रहे हो स्ट्रेंथ एंड पावर में, उतना वेट इस रैप रेंज में आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये एंडोरेंस थोड़ा सा अलग होता है इसमें। तो अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आपने स्क्रीन पर सब ऑलरेडी पढ़ लिया, पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। स्ट्रेंथ एंड पावर में जब आपको ट्रेन करना है, तो आप 2 से 6 रैप रेंज में ट्रेन करोगे। वेट होगी 85 to 95% ऑफ योर वन रिपीटेशन मैक्स, विच इज़ 110 kg। आपके लिए नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैंने 110 उठाया था, तो मैं 110 जब मैंने इंटू किया तो मेरी वेट रेंज ये आई है 93.5, 104.5। अब जिम में 2.5 किलो का जो प्लेट होती है वो सबसे छोटी प्लेट होती है, इससे नीचे प्लेट नहीं होती। तो अगर आप 2.5 किलो एक साइड भी बढ़ाएंगे तो 5 किलो होता है। तो इसको आप राउंड ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। 93.5 को 90 कर सकते हो या 95 कर सकते हो। तो अगर मैं इसको समझाऊँ, सो 90 अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, तो पहला सेट में 90 kg से लगाऊंगा 6 रैप के साथ। ये काम आता है ये नंबर। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो पहला सेट मारूंगा ना, वो उसमें कितना वेट लेना है मेरे को। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, पहले और दूसरे सेट में या तो हद से ज़्यादा वेट डाल लेते हैं और वो रैप रेंज को वो मीट ही नहीं कर पाते, या फिर इतना हल्का वेट होता है कि वो रैप रेंज आराम से मार लेते हैं और उसको रख देते हैं। तो वो जो आपने फर्स्ट सेट मारा वो एक तरीके से वार्म अप सेट हो गया आपका। सो ये काम आता है वन रैप मैक्स का वेट, कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेट से ही मुझे कितना वेट लेना है और कितना मुझे प्रोग्रेस करना है सेकंड सेट में, थर्ड सेट में, फोर्थ सेट में। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि 90 kg से मैं 6 रैप मारूंगा, फिर मैं वेट बढ़ाऊंगा 2.5 95 से मैं 5 रैप मारूंगा, या 6 रैप लग गए तो वेल एंड गुड। फिर मैं 100 लूँगा, 100 से मैं 4 रैप मारूंगा, और फिर मैं लास्ट में अगर चौथा सेट मार रहा हूँ तो 105 किलो लूँगा, उससे मैं 2 रिपीटेशन मारने की कोशिश करूँगा। आगे बहुत वेल एंड गुड, और इससे ज़्यादा हो गए तो बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज स्ट्रेंथ एंड पावर। अब हाइपरट्रॉफी में आप देखेंगे कि रैप रेंज बढ़ गई थोड़ी सी। लोवेस्ट रेंज 2 से 8 हो गई, मैक्सिमम रेंज थी 6 से 12 हो गई, और इधर परसेंटेज भी गिर गया है, क्योंकि जितना मैं रैप मारूंगा उतना मुझे वेट कम करना होगा, क्योंकि मैं इस वेट से 12 रैप नहीं मार सकता। इस वेट से मैं 6 रैप मार रहा हूँ, तो इस वेट से मैं 12 रैप कैसे मार रहा हूँ? पॉइंट है ना इसमें। सो ये रैप रेंज होती है। जैसे इसकी ये रैप रेंज निकल आई थी 8 से 12, और इसमें वेट आया 73.7। इसको मैं 70 kg करूँ तो 70 से मैं 12 रैप मार सकता हूँ, लेकिन 90 से मैं 12 रैप नहीं मार सकता। तो दिस इज़, इसको समझाऊँ तो 70 से मैं 12 रैप मारूंगा, फिर 75 से मे बी 10, फिर 80 से 8, और 85 से मे बी 6।
तो आप बोलोगे यहाँ तो 8 से 12 लिखा हुआ है, फिर 6 क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसके पीछे रीज़न है कि भाई आप इसमें थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ये स्ट्रेंथ है, तो 6 से 12 रैप अगर आप मारो तो उसमें हाइपोट्रोफी ट्रेन हो रही है और लास्ट में आपकी पावर भी बढ़ रही है आपकी। तो पावर बढ़ रही है तो आपका एक टाइम बाद ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। अगर आप इम्प्रूव करते जा रहे हो तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये 110 की जगह 115 हो जाए, और अगर मैं जिम छोड़ दूँ या फिर ढंग से वर्कआउट करना बंद कर दूँ तो ये 110 से नीचे गिर के 105 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स, ये नंबर हर किसी के लिए अलग होगा। साथ ही साथ ये नंबर मेरे लिए भी चेंज हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अगर मैं मेंटेनेंस पे हूँ तो हो सकता है सेम रहे, लेकिन अगर मैं अपना इम्प्रूव कर रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग को, डाइट को, रेस्ट को, तो ये भी इम्प्रूव होना चाहिए ओवर ए पीरियड। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, 1.5 महीने 2 महीने में आपको 1 रैप मैक्स टेस्ट करना चाहिए, डे हर वीक नहीं करना चाहिए। तो दिस नंबर विल वैरी। तो आप 6 रैप, अगर आप 4 सेट ले रहे हो तो 12, 10, 8 और फिर 6 भी मार सकते हो लास्ट सेट में, ये देखने के लिए कि भाई इतना वेट मेरे लिए अब कम पड़ रहा है या बराबर है, ताकि मैं वापस रीशेड्यूल कर सकूँ वेट्स को। 70 से अगर आप 12 मार रहे हो और आप अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो तो अगली बार कोशिश करो कि वो 70 से बढ़ के 75 हो अगली बार। मतलब कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, या जैसे भी आपको अंदर से फीलिंग आए कि ये वेट फर्स्ट सेट के लिए मेरे लिए कम पड़ रहा है। ठीक है, आप एंड्योरेंस की बात करते हैं। एंड्योरेंस में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 रैप्स। तो 15 या उससे ज़्यादा रैप लगाने होते हैं, तब जाके आप एंड्योरेंस में ट्रेन कर पाते हो। एंड्योरेंस में कभी भी आपकी मसल साइज़ उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी एक बॉडी बिल्डर की होती है, कभी भी आपकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक पावर लिफ्टर की होती है। सो उसी हिसाब से आपका जो वेट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो लेस देन 65 इज़ द मैक्सिमम नंबर, इसके नीचे ही ट्रेन करना है आपको। जितने ज़्यादा रिपीटिशन होंगे उतना कम ये परसेंटेज होगा 1 रैप मैक्स का। अगर आप 15 रिपीटेशन है तो 65% विल बी गुड, बट अगर आप 15 से 18 पे जाओगे तो इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। 65 से 60, 58, 55 ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आप उतनी रैप रेंज हिट कर ही नहीं पाओगे। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है या कोई आप स्पोर्ट खेलते हो, क्रिकेटर हो वगैरह, तो उसमें एंड्योरेंस में आपको ट्रेन करना होगा और थोड़ा बहुत हाइपोट्रोफी कर सकते हो। स्ट्रेंथ में आप कभी जाओगे ही नहीं, तो आपको इस रैप रेंज में ट्रेन करना होगा। और इसको आप रीअसेस करोगे कुछ टाइम बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये नंबर आपका चेंज होगा। इस नंबर के हिसाब से आपके ये वेट चेंज हो जाएंगे। ये रैप रेंज तो आपके सेम ही रहेंगे, बट ये आपके वेट चेंज हो जाएंगे। सो 1 रैप मैक्स ऐसे आपको हेल्प करेगा, ताकि फर्स्ट सेट से ही आपको पता रहे कि मुझे कितना वेट उठाना है, कैसे कैसे मुझे प्रोग्रेस करना है। और इसी पे ये वीडियो था, आपको समझाने के लिए कि 1 रिपीटेशन करना कैसे है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कई बार इम्प्लीमेंट करना लोग भूल जाते हैं, तो आई गेस आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। एंड जैसे मैंने पहले बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें। मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, थोड़े व्यूज़ अगर ज़्यादा आए, सब्सक्राइबर आएंगे तो मोटिवेशन मिलेगी ऐसे वीडियो बनाने के लिए। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।